संयम मार्गना चल रहा, हम लोग को मार्गना में संयम मार्गना चल रही है। सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम हमने समझा। सामायिक और छेदोपस्थापना किस किस गुण स्थान में होता है? सामायिक और छेदोपस्थापना संयम किस किस गुण स्थान में होता है? 6 और 7 गुण स्थान सामायिक और छेदोपस्थापना के, छठा और सातवां नहीं, छठा और सातवां अपूर्वकरण से नौवे तक। अनलिमिटेड में छठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक। एक मिनट, चलिए 1 मिनट में मैं नाम ही लेके अब बोलूंगी क्योंकि कुछ नहीं समझ में आता है। उनका विजया जी का मैंने सुना। त्रिशला जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ छठे से लेकर 9वें गुण स्थान तक रहता है। अच्छा, शशि जी क्या बोले? मैं बता रही हूँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, 6 से 9वें गुण स्थान तक होता है। 6 से 9 तक होता है। 6 से 9 तक। 6 से 9 तक होता है, क्योंकि अगर आप विजया जी छठे सातवें में सामायिक छेदोपस्थापना घटाए, ठीक है घटाए, 8वें 9वें में कौन सा संयम लाएंगे? जी क्योंकि जी सूक्ष्म सांप्राय तीसरा संयम तो जाकर के 10वें गुण स्थान में होता है। जी बिल्कुल सही है। तो सामायिक छेदोपस्थापना छठे से 9 जी और 9वें गुण स्थान तक रहता है। प्रणाम दीदी, प्रणाम। भाभी एक बात पूछूं, ये पूज्य पाद स्वामी तो भी चौथे गुण स्थान में सारे सामायिक, हाँ, ये पूज्य पाद स्वामी तो इन्हें चौथे गुण स्थान में ही बता रहे थे कि ये वाला है धर्म ध्यान सामायिक जो है चौथे गुण स्थान से है। धर्म ध्यान है, सामायिक नहीं है। वहां पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। धर्म ध्यान ध्यान है, वो संयम नहीं है। संयम तो हो ही नहीं सकता ना। सामायिक संयम जब भी चालू होगा सकलवर्ती को होगा, है ना। वहाँ संयम की बात है। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ तो आप क्या बोल रहे हैं, धर्म ध्यान बोल रहे हैं ना। तो ध्यान चौथे गुण स्थान से कोई मानते हैं, धर्म ध्यान कोई छठे से मानते हैं। अपनी अपनी मान्यता है उसमें। अपने लोग को जो महाराज जिस समय जिस महाराज को पढ़ेंगे उन्हीं की मान्यता स्वीकार कर लेंगे। अभी हम लोग सामायिक छेदोपस्थापना आप लोगों ने सबने कहा 6 से 9 तक पाया जाता है। परिहार विशुद्धि संयम किस किस गुण स्थान में पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक? छठे से 7वें तक। छठे और सातवें में। छठे और सातवें में विशुद्धि छठे और सातवें दोनों में पाया जाता है। छठे में भी सातवें में भी। तो जो मुनि महाराज के परिहार विशुद्धि संयम प्रकट हो गया और वो उपसम श्रेणी चढ़ के वापस नीचे आ रहे हैं, तो क्या उनके परिहार विशुद्धि संयम की प्रकृति विच्छुद्धि हो गई? क्या वो नष्ट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उनके पादमूल में होगा ना 30 वर्ष के बाद में। अरे ये सब नहीं उत्तर दीजिए प्लीज। पूछा कुछ और जा रहा है, बता कुछ और रहे हैं। आप लोगों ने कहा छठे सातवें गुण स्थान में होता है। मेरा दूसरा ये प्रश्न था कि अगर वो उपशम श्रेणी चढ़े तो उनका परिहार विशुद्धि संयम खत्म हो गया क्या 8वें गुण? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उपयोग रूप से तो हाँ, अब चुप रहे आप लोगों ने तो उत्तर वही दिया ना। उत्तर क्या होना चाहिए कि छठे सातवें गुण स्थान में तो इनका प्रयोग रूप से है, क्योंकि इनको 3 कोष चलना है ये इसमें संध्या बेला को टाल करके। तो लेकिन सातवें गुण स्थान से विहार तो होता नहीं है, तो वहां पर लब्धि रूप से है, खत्म नहीं हो जाता परिहार विशुद्धि संयम। अब परिहार विशुद्धि संयम के लिए जब लब्धि स्थान पूछा गया कि भाई संयम के लब्धि स्थान इसके कहाँ पर हैं, सामायिक छेदोपस्थापना के बाद हैं क्या? तो आचार्यों ने कहा सामायिक और छेदोपस्थापना के बीच में है। इसके लब्धि स्थान संयम स्थान जो है कहाँ पर है? तो सामायिक से तो ऊपर है और छेदोपस्थापना से नीचे है इसके संयम स्थान परिहार विशुद्धि संयत के। हम चलते हैं। परिहार शुद्धि संयतों में प्रमत्त अप्रमत्तों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं और केवल मनुष्य पाए जाएंगे और कोई गति के जीव तो पाए नहीं जाएंगे। तो ऐसे मनुष्य हमेशा विद्यमान हैं जिन छठे सातवें गुण स्थान तो हमेशा रहने वाला, हम लोग जानते हैं इसमें सांतर मार्गना नहीं है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम भी हमेशा पाया जाएगा। यानी अभी विदेह क्षेत्र अगर हम लोग चले जाएं तो वहां पर परिहार विशुद्धि संयत का हमको दर्शन हो जाएगा, हर समय पाए जाते हैं। ठीक समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेंगे। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुक्त। ऊपर नाना जीवों की अपेक्षा से था तो अंतर नहीं था, एक जीव के प्रति क्या होगा?
तो कहते हैं इन्हीं का, यानी परिहार विशुद्धि संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त अंतर है। अप्रमथ संयत को प्रमथ संयत गुण स्थान के द्वारा अंतर को प्राप्त कराकर अंतर कहना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयत वाले मुनि महाराज हैं, छठे में आए, है ना, छठे गुण स्थान से जाकर के फिर वापस सातवें में आ गए, तो इस तरह से अंतर हो गया। प्रमथ गुण स्थान का प्रमथ गुण स्थान से अप्रमथ में लाए, अप्रमथ से वापस प्रमथ में ले आए, तो जघन्य अंतर आ गया। उत्कृष्ट के लिए विधि जघन्य जैसी है, केवल सर्व दीर्घ काल तक रहकर वापस लाना है। बोलते हैं दीर्घ अंतर कितना होगा, तो भाई ऐसे तो छठे से सातवें में गए तो बहुत कम समय रहे, बहुत छोटा अंतर्मूर्त रहे, और ऐसे छठे से सातवें में जाने पर जितना अधिक से अधिक काल सातवें गुण स्थान का हो सकता है उतनी देर रहे, वापस छठे में आ गए, तो उत्कृष्ट अंतर आ गया एक जीव के प्रति। इसमें चूंकि उपयोग रूप से 2 ही गुण स्थान है, इसलिए 2 ही गुण स्थान का वर्णन मिलेगा, आगे इसका अंतर नहीं बनेगा, क्योंकि लब्धि रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय, तो इन जो जैसे ये अपरमत में गए तो इनका संयम छोड़ना छूटा, परिहार विशुद्धि, तो अंतर कैसे आ गया? क्या चीज? इनका जो है, इनका कोई ये संयम छोड़ना छूटा, परिहार विशुद्धि जो इनका अंतर आ गया, तो ये एक अंतर्मूर्त अंतर कैसे आया? भैया संयम को छुड़ा के अंतर थोड़ी ला रहे हैं, अच्छा, गुण स्थान परिवर्तन करा के ला रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषु संयतु उपशमकस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सूक्ष्म मार्गना बनाते हुए तो चलना है ना, मार्गना थोड़ी चेंज करनी है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहितों में सूक्ष्म सांप्राय उपशमक का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है। जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। किसका अंतर है ये सूक्ष्म संप्राय विशुद्धि का अंतर है किसका? नाना जीवों की अपेक्षा हो गया ना, किसका मतलब? सांतर मार्ग में है। सूक्ष्म संप्राय संयम का है दीदी अंतर। उपशमक का अंतर है, उपशमक अंतर, बाकी हाँ, सारी उपशमक का, चीजें जी, साथ जी, चल रही है। जी, विशेष यहाँ उपशमक क्या का है? है। इस हाँ, विशेष में उपशम वाले उपशमक, का, जी, यहाँ विशेषता क्या है? उपशमक की विशेषता है, जी, जी, जी। ये कहा जाएगा उपशमक का अंतर। वो अंतर तो ऊपर से आ रहा है ना त्रिशला जी, परिहार विशुद्धि संयम ऊपर से आ रहा है, गुण स्थान ऊपर से आ रहे हैं, तो गुण स्थान यहाँ चेंज हुआ ना केवल, बाकी तो सारी चीज है, नाना जीव एक जीव चल ही रहा है ना, तो वो तो विवक्षित चल रही है। अब यहाँ पर क्या चीज विवक्षित हुई? उपशमक विवक्षित हुआ, तो हमको क्या कहना चाहिए? उपशमकों का अंतर है। तो उपशमक का हम लोग जानते हैं सांतर मार्गना है, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से वर्ष पृथक, तो वही अंतर है। ऐसा हो सकता है कि 10वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी वाले कोई 8 वर्ष 3 से 9 वर्ष तक कोई भी नहीं पाए जाएं। एक जीव प्रति नास्ते अंतरम, इन्हीं उपशमक का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय, आप बीना जी आप कह रहे थे सामायिक ये परिहार विशुद्धि संयम का नाश नहीं हुआ, तो अंतर कैसे आया? नाश करने से तो मार्गना ही खत्म हो गई है ना। अंतर कब लाया जाता? मार्गना बना के गुण स्थानों में भेज के वापस उस गुण स्थान में लाना है ना। आप जो नाश वाली बात बोले वो तो मार्गना हो गई, तो अंतर कोई मतलब ही नहीं बना। गुण, क्योंकि हम लोग गुण स्थान में अंतर निकाल रहे हैं। आप जो कहेंगे वो ओघ में चला जाएगा। यहाँ कहते इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? सूक्ष्म सांप्राय से कैसे अंतर निकालेंगे एक जीव का? उपशमक ही है, उपशमक की बात चल रही है, उपशम श्रेणी को चढ़ रहा है, परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय संयम वाला है, तो उसका अंतर कैसे लाएंगे? सूक्ष्म संप्राय तो एक ही गुण स्थान में है ना, उसे कैसे अंतर लाएंगे? हाँ, तो अगर उसको 11वें में भेज के अंतर लाते हैं तो क्या नाम है, यथाख्यात चारित्र आ जाता है। बीना जी आप समझिएगा, आपको जो शंका हुई थी, चारित्र बदल गया, इसलिए कह रहे हैं अंतर ही नहीं है, क्योंकि एक ही गुण स्थान है। नीचे भेजेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय खत्म, ऊपर भेजे तो सूक्ष्म सांप्राय खत्म, यथाख्यात। हमको जिस मार्गना को हम चला रहे हैं वो मार्गना बनी रहनी चाहिए, तब अंतर होता है। तस्यैव छक्का से सामान्यवत,
इन्हीं छपकों का अंतर ओग के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 मास नाना जीवों की अपेक्षा आता है। 6 मास कोई नहीं चढ़ेगा, छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, 10वें गुण स्थान में नहीं आएगा, अथवा एक समय कोई 10वें गुण स्थान में नहीं आएगा, हम जानते हैं इसको। और एक जीव का तो अंतर है ही नहीं, क्योंकि जो 10वें में जाएगा वो भी 11वें 12वें 13वें में जाएगा, वापस लौट करके नहीं आएगा, जो छपक है वो। यथाख्याते अकसायवत, यथाख्यात शुद्धि संयत में अंतर कसाय रहित जीव के समान है। अब यथाख्यात कषाय है, उसमें उपशम का तो हो जाएगा कि उपशम वाला का अंतर आएगा क्या यथाख्यात चारित्र में? उपसम का यथाख्यात में 11वें गुण स्थान उपसम का चल रहा है तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे जाके अभी तो आपने कह दिया अंतर नहीं आएगा सूक्ष्म संप्राय का, अभी सूक्ष्म- आपने श्रेणी का यथाख्यात में अंतर कर दिया। नहीं आता। यथाख्यात के 4 गुण स्थान है ना, यथाख्यात के तो अगर यथाख्यात 11वां के आगे बार वाले गुण स्थान जो छपक को प्राप्त हाँ, होते हैं, तो छपक लेकिन- को होते नहीं है, और छपक लौट के आता नहीं है ना। छपक जो 12 में गया यथाख्यात चारित्र हुआ, उसको आगे 13-14 में जाएगा तो उसको भी अंतर नहीं आएगा, और नाना जीव की सॉरी उपशमक का भी नहीं आएगा, क्योंकि जो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया वापस अगर हम उसको नीचे लाते हैं तो सूक्ष्म संप्राय हो जाता है। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा। यथाख्यात शुद्धि संयत में अंतर कसाय रहित जीव के समान है। संहिता संहिता से नाना जीवापेक्षा संहिता से 5वां गुण स्थान आ गया, यथाख्यात ले जाकर के, और फिर अब वापस 5वें में ला रहे हैं। हमेशा पहले उत्कृष्ट का वर्णन होता है, इसलिए 5 वास्तव में संयम 5 ही है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, जिससे हमारा कार्य फटाफट होता है, वो 5 ही संयम कहलाते हैं। सकल संयम से चालू होता है ये संहिता संयत 5वां गुण स्थान, इसीलिए बाद में बता रहे हैं। आचार्यों का ये कहना है कि पहले तो उत्कृष्टता को धारण करो, नहीं कर सको तो फिर नीचे को धारण करो। संहिता संहिता नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा तो नास्ते अंतरम, संहिता संहिता नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना नहीं, एक जीव की अपेक्षा तो होना चाहिए, चौथे में आए, चौथे में आके 5वें में आ जाए। पहले वाली बात होगी ना, वो खत्म हो जाएगा ना। संहिता संहित तो 5वें गुण स्थान में हाँ, क्या बोल रहे हैं? अंतर मार्गना नहीं है ना। एक मिनट तीसरा जी का तो हम समझ गए, बोली जो आप क्या बोल रहे हैं शशि जी? चौथा और 5वां सांतर मांगना नहीं है ना, इसलिए अंतर नहीं आएगा ना। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं आएगा, एक जीव भी हमेशा बना रहेगा। सहमत तो बना रहना चाहिए एक जीव संतर मांगना में। तो एक आप अगर 5वें में चले गए तो हमेशा अनंत काल तक 5वें में बने रहेंगे। अच्छा, एक नहीं, संयम मार्ग में आ जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा क्यों नहीं अंतर? अभी वही सब चीज तो समझते आ रहे हैं। अभी त्रिशला जी ने बोला भी वो चीज, त्रिशला जी ठीक पकड़ ली है उस चीज को, आप लोग नहीं पकड़ पाए हैं, थोड़ा विषय ऐसा है। संयमा संयम का कि एक ही गुण स्थान है, कैसे अंतर कराएं? 7वें में भेजे तो संयमा संयम छूट गया, सकल संयम आ गया। चौथे में भेजे तो असंयम आ गया, है ना, मार्गना ही बदल गई। संयता संयत मार्गना रहते हुए अंतर लाना है, संयता संयत पना ही छूट गया ना। अभी हम लोगों ने सब में पढ़ा ना, यथाख्यात में भी पढ़ा, सूक्ष्म संप्राय में भी पढ़ा, सब में पढ़ा ना ये चीज कि भाई कैसे अंतर नहीं बैठता, क्योंकि अगर नीचे भेजते हैं या ऊपर भेजते हैं तो मार्गना ही बदल जा रहा है, ये वो वाला संयम ही बदल जा रहा है। तो वैसे ही 5वां गुण स्थान में जो संयम है, अगर हम 7वें में भेजें तो सकल संयम हो जाएगा, अगर हम चौथे में भेजें तो असंयम हो जाएगा। मान लो चौथे में भेज के 5वें में बुला लिए तो आचार्य कहते हैं हाँ तो भैया मार्गना ही चेंज हो गई ना, संयता संयतपना बचा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बना, मार्गना बना के रखना है, उसमें अंतर निकालना है, तो इसलिए यहाँ भी अंतर नहीं आएगा।
ये चीज समझ में आई ना? अब आप कहेंगे, आप कहीं तो ले जाके चौथे से, हाँ हाँ, बोला कभी तो आप चौथे, सब छोटे छोटे। देखिए एक जगह हम लोग क्या निकालते हैं कि चौथे गुण स्थान का अंतर। समझिए क्यों कंफ्यूज हुए, मैं अभी मेरे दिमाग में आया। तो चौथे गुण स्थान का जब अंतर निकालेंगे तो आज मैं चौथे गुण स्थान में हूँ, अगर मेरा छूट गया तो अधिक से अधिक कितने वर्षों के बाद पा सकती हूँ? तो भाई अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद तुम पाएंगे ही पाएंगे, कोई इसमें दो मत नहीं है ना। ये हुआ चौथे गुण स्थान का अंतर निकालना। ये गुण स्थान का अंतर है, जिसमें कि गुण स्थान दूसरे में भेज के वापस लाया जाता है ना। आप लोग जो अभी आप लोग कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि वैसे पढ़ के आ रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग कहे कि भाई संयम मार्गना छूटेगी तब तो नहीं। यहाँ जिस मार्गना की बात चल रही वो मार्गना बना के रखनी है। अब हमको असंयम सम्यक दृष्टि का अंतर लाना है, तो अभी तो वो है, फिर भटक उटक के वापस कब प्राप्त करेगा, है ना? तो वहां पर इसलिए वहां पर भटकाया जाता है। और यहाँ संयम मार्गना में है कि भाई संयम में जो मुनि महाराज बैठे हैं, तो भाई वापस उसी संयम को कब, तो हम उसके लिए असंयम में नहीं भेजेंगे। यहाँ संयम मार्गना है, यहाँ गुण स्थान मार्गना नहीं है, यहाँ संयम मार्गना है। तो भाई उसी संयम के रहते हुए हम किस किस गुण स्थान में भेज सकते हैं? संयम को बना के रखना। जो मार्गना चल रही है, जैसे गति मार्गना जब चलती है, मनुष्य गति में अंतर खोजते हैं, तो मनुष्य गति के अंदर ही उसको घुमाएंगे हम। जैसे आया था ना, पंचेंद्रिय में घुमाए 1000 सागर 96 कोटि पूर्व, पंचेंद्रियों में घुमाए। वैसे तो त्रस का काल कितना है? 2000 सागर है, वो त्रस में नहीं घुमा रहे हैं, क्योंकि हमको तो पंचेंद्रिय का काल निकालना है, तो पंचेंद्रिय में पूरा घुमाए। स्त्री वेद में घुमा रहे हैं तो देवों में भेज रहे हैं ना, 55 पल की आयु में स्त्री वेद रहते हुए कोई चीज को प्राप्त करा रहे हैं, है ना। तो जो मार्गना चलती है वो मार्गना बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ हम लोग संयम मार्गना पढ़ रहे हैं, तो हमको संयम से च्युत नहीं करवाना है। गुण स्थान में किस में जाएगा, फिर उसमें उसी संयम के साथ रह के वापस उस गुण स्थान में आएगा। ऐसे चूंकि क्या चल रहा, मार्गना में गुण स्थान चल रहा है। प्रत्येक मार्गना में गति का सहाय लिंग, ये सारी चीज में क्या है, एक एक चीज में गुण स्थान चल रहे हैं, संभव जितने गुण स्थान होते हैं जिस मार्गना में। तो मार्गना में गुण स्थान, मार्गना क्या है? संयम मार्गना। अब संयम मार्गना में कहाँ तक संयम का कितना कितना काल तक संयम अंतर से पकड़ सकते हैं। तो हम संयम से च्युत नहीं करवाएंगे, संयम से च्युत करवा देंगे तो मार्गना ही बदल जाएगी। पकड़ में आया कि नहीं? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे समझाने नहीं आता है क्या। असंयतेषु मिथ्या दृष्टि नानाजीवापेक्षा नास्ति अंतरम। असंयतों में मिथ्या दृष्टि का नानाजीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रभाव सदैव बना रहता है। बाबूजी नहीं है क्या? पारस बाबूजी नहीं है क्या? अच्छा, गला में हमारे असुविधा है। अच्छा बाबूजी, एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। असंयतों में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को अन्य गुण स्थान में ले जाकर पुनः वापस लाने पर जघन्य अंतर आ जाता है। अब हमको यहाँ पर ये बताए किसका अंतर है, तो किसका अंतर बताया जा रहा है, किस गुण स्थान का? असंयत के गुण। हाँ, अब ये यहाँ दूसरे गुण स्थान में भेज रहे हैं। दूसरे मतलब दूसरा नहीं, अन्य। अब हमको आप लोग बताएं, म्यूट कर लेंगे सब कोई। अब आप लोग से प्रश्न है मेरा, असंयत के कितने गुण स्थान हैं? 4 है। तो एक, 2, 3 और चौथा। क्योंकि असंयत का गुण स्थान है, तो आप चौथे गुण स्थान से उसको एक अर्धपुद्गल परावर्तन भी उड़ा सकते हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी असंयत, साधन भी असंयत, मिश्र भी असंयत, और चौथा गुण स्थान वाला भी असंयमी, असंयत बोल रहे, हाँ वो असंयत एक ही बात हो गया। तो इसका हम दूसरे गुण स्थान में भेजने का मतलब, हम इसको 5वें में नहीं भेज सकते, वहां तो देश संयम चालू हो जाएगा। हम इसको किसको भेजेंगे? तीसरे में भेज सकते हैं, पहले में भेज सकते हैं, दूसरे में जाता नहीं। तो दूसरे प्रथमोपशम से चला जाता है, ऐसे चौथे से नहीं जाता है। चौथे में अगर प्रथमोपशम है तो चौथे से भी चला जाएगा। तो इस तरह से प्रथमोपशम से जाता, बस इतना जानना है। तो इस तरह से इसको कहा क्या, अन्य। दूसरे मतलब यहाँ पर अन्य गुण स्थान, दूसरे मतलब दूसरा नहीं ले लीजिएगा, साधन गुण स्थान नहीं समझना है, अन्य गुण स्थान।
असंयत तो मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को अन्य लिखा हुआ, दूसरा नहीं लिखा हुआ, अन्य लिखा हुआ ले जाकर पुनः वापस लाने पर जघन्य अंतर आ जाता है। उसको तीसरे में भेजे, जघन्य अंतर्मूर्त रहा, वापस चौथे में आ गया, है ना। तो इस तरह से जघन्य अंतर आ जाता है। भाई उत्कृष्ट से असंयत का कितना अंतर है? चौथे गुण स्थान का विशेषता क्या है? इसका अंतर बहुत तरह से निकलता है, गति से अलग से सभी का निकलता है, पर ये चौथे गुण स्थान का थोड़ा थोड़ा, जैसे नारकी है तो असंयत का वहां पर घटाया गया कि अगर छायोप सम्यक दर्शन अधिक से अधिक रहेगा तो कितना रहेगा, चौथा गुण स्थान तो वहां 33 सागर के हिसाब से घटा दिए। और फिर 266 सागर घट जाता है, तो जब खाली गुण स्थान का काल पूछा जाता है तो 266 सागर हो जाता है। जब गति के हिसाब से पढ़ते हैं तो कहते हैं नरक गति में 33 सागर तक ही रह सकता, बाकी देव में तो घटेगा नहीं। देव में क्यों नहीं घटेगा? ये उत्कृष्ट छायोपम सम्यक दर्शन अथवा असंयत गुण स्थान का अंतर देवों में उत्कृष्ट क्यों नहीं घटेगा? मिथ्या दृष्टि में 33 सागर से ज्यादा नहीं रह सकता, वहां रह नहीं सकता ना। मिथ्यात्व के साथ में तो बहुत कम, मतलब 12वें तब तक ही मिथ्यात्व रहेगा। 16 सकते मिथ्यात्व रहेगा, उससे आगे मिथ्यात्व रहेगा नहीं। रहेगा 31 सागर तक रह सकता है, उससे आगे रहेगा नहीं। नरक में 33 सागर तक रह सकता है, और वहां 9वें ग्रेवक के काल तक रह सकता है। तो उत्कृष्ट काल किसका हुआ? अगर चारों गति के हिसाब से उत्कृष्ट काल निकाले तो नारकी का रहा। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान का विवेचन कई तरह से होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उत्कर्षेण त्रैश सागरोपमानी देशोनानी, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तों से प्राप्त हुआ, एक अंतर्मुख लगा, विश्राम किया, दूसरा अंतर्मुख लगा, परिणामों में विशुद्धि आई, तीसरा अंतर्मुख लगा, और वेदक सम्यक को प्राप्त किया, प्राप्त करके अंतर शुरू कर दिया। किसका अंतर निकाला जा रहा है? किस गुण स्थान का? गुण स्थान का। उसका तो ऐसे ही गुण स्थान का अंतर निकाला जा रहा है। किस गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं? चौथे गुण स्थान का सम्यक को प्राप्त हुआ। नहीं, वैसे तो मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं, पर चौथे गुण स्थान को करके तो मिथ्यात्व का अंतर निकल जाएगा। मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं। सम्यक को प्राप्त कर अंतर प्रारंभ किया, इससे अपने आप ही निकल गया ना कि मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं। अंतिम अंतर्मुक्त में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हुआ। बाद में त्रियंच आयु को बांधकर विश्राम ले मरा, त्रियंच हुआ। इस प्रकार 6 अंतर्मुक्त से कम 33 सागर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। इससे ज्यादा अंतर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देव में मिथ्यात्व को इतने समय के बाद वहां मिथ्यात्व नहीं प्राप्त होता है। 9वें ग्रेवक के ऊपर सब सम्यक दृष्टि है, इसलिए वहां पर नहीं होता है। तो यहाँ पर नरक गति के हिसाब से दिया। शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत। अब कहते असंयमी सासाधन सम्यक दृष्टि। अब चूंकि असंयम गुण स्थान चल रहा था, असंयम गुण स्थान में चौथे गुण स्थान का अंतर बताया। अब असंयमी दूसरा गुण स्थान वाला भी है, तीसरा भी है, और असंयत भी है। ऊपर मिथ्यात्व का बता दिए। अब इन तीनों का कहते हैं जीवों का अंतर ओघ के समान है। सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का हम सभी जानते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और ऐसे पल्ले का असंख्यात्मा भाग। और सासाधन गुण स्थान का तो एक जीव के प्रति पल्ले का असंख्यात्मा भाग ही है, जघन्य भी उत्कृष्ट भी। और सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव के प्रति जघन्य तो अंतर्मुख, और उत्कृष्ट तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग एक जीव के प्रति आ जाएगा। उत्कृष्ट अंतर असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर तो हम लोग सब जानते ही हैं कि अगर असंयत गुण स्थान छूट जाए तो पुनः कब प्राप्त होगा। अब देखें महाराज जी क्या बताते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि के लिए तो देखने वो बोल दिए, तो हम लोग जान ही रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर। ऊपर गति पर्याय
गति पर्याय से विशेष विशेष बता दिया, मिथ्यात्व का अंतर। अब नीचे असंयत पने का अंतर बताने जा रहे हैं। इतना ये होगा बता रहे हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों करण को करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन के प्रारंभ में प्रथमोपशम को प्राप्त हुआ। उपशम शब्द के काल 6 काल शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। शुरू हो गया अंतर, शुरू हो गया असंयत पने का। ऊपर जो अंतर हुआ वो सारा अंतर पहले मिथ्या दृष्टि का बताया और फिर सासाधन असंयमी का, सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयमी का। ऊपर मिथ्या दृष्टि असंयमी का बताया क्योंकि असंयम मार्गना चल रही है। असंयम सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं असंयमी का। उपशम समय के अंतर प्रारंभ हुआ, अंत में असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, अंतर समाप्त हुआ। अनंतानुबंध की 20 योजना करके विश्राम ले, दर्शन मोह का क्षय करके विश्राम ले, अप्रमत संयत हुआ। हजारों बार 6वां 7वां परिवर्तन किया, फिर छपक श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत संयत हुआ। इसके आगे के 6 अंतर्मुख और मिलाएं। इस तरह 15 अंतर्मुखम अर्ध पुद्गल परावर्तन असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आता है। तो असंयत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान ऐसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर असंयम का उत्कृष्ट अंतर उन्होंने बताया कि कितना आ जाएगा। अगर चौथे गुण स्थान वर्ती असंयमी है तो उसका उत्कृष्ट अंतर उन्होंने बता दिया अर्ध पुद्गल परावर्तन। उस अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतिम अंतर्मुख में वो नियम से मोक्ष चला जाता है। दर्शनानुवादेन चक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षुर दर्शनी जीवों में मिथ्या दृष्टि का अंतर योग के समान है। चक्षु दर्शनी जीव किस इंद्री से लेके और किस गुण स्थान तक होते हैं? चक्षु दर्शनी जीव किस इंद्री से लेके किस गुण स्थान तक होते हैं? 4 इंद्री से लेके होते हैं और ये 13वें गुण स्थान तक होते हैं। 12वें तक, 4 इंद्रिय से 12वें गुण स्थान तक। नहीं, शशि जी आप म्यूट हैं। 4 से 12 क्या चीज? 4 से चक्षु इंद्रिय का पूछे ना आपने। हाँ, तो 4 से 12 तक होता है उनका गुण स्थान क्या? हाँ। तो हम लोग सब कोई चौथे गुण स्थान वर्ती हैं क्योंकि हमको तो चक्षु दर्शन है। नहीं सब 412 गुण स्थान में तो 412 ही है दीदी। कह तो रहे हैं आपके हिसाब से हम लोग सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि हमारे तो चक्षु दर्शन तो है। सम्यक दृष्टि का तो पता नहीं, लेकिन 412 यहाँ पर पहले बात तो मिथ्या दृष्टि का कथन है, लेकिन यहाँ पर हम तो साधारण छोड़िए, पुस्तक को छोड़िए, मैंने तो साधारण प्रश्न किया कि इंद्रियों के हिसाब से चक्षु दर्शन कितनी इंद्री में पाया जाएगा और गुण स्थान के हिसाब से किस गुण स्थान से लेके किस गुण स्थान तक होगा? अच्छा, इंद्रिय 4 इंद्रिय से लेकर 12 जीवों को मेरे पास पहले गुण स्थान से होगा दीदी, पहले ही गुण स्थान से। पहले गुण स्थान नहीं है चक्षु इंद्रिय। नहीं, हम लोग क्या चौथे गुण स्थान में? 1 मिनट शशि जी को, 1 मिनट। हम लोग कितने कौन सा गुण स्थान में वो तो पता नहीं है खुद को, लेकिन अच्छा आपको अपना नहीं पता है, अन्य मत के जितने लोग हैं वो किस गुण स्थान में है? किसी का क्या बोल सकते हैं? नहीं, किसी का क्या, अन्य मत वाले तो हो ही नहीं सकते हैं सम्यक दृष्टि। अच्छा, अन्य मत मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो उनको चक्षु दर्शन नहीं है क्या? गुण स्थान के हिसाब से तो पता नहीं है दीदी, हो सकता है मैं गलत हूँ। आप पता नहीं आप क्या समझ रही हैं, मैं नहीं जान रही हूँ। चक्षु दर्शन मतलब आंख से देखना। और आंख से देखना जितने त्रियंश है देखते हैं कि नहीं? 4 इंद्री वाले, अभी उनको 5वीं इंद्री तो है ही नहीं, 4 इंद्री हैं। 4 इंद्री वाले जो जीव हैं वो देख रहे हैं कि नहीं? इंद्रिय के हिसाब से ठीक है, लेकिन गुण स्थान के हिसाब से मैंने देखा। तो उसका कौन सा गुण स्थान होगा? वो तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। अरे हम लोग तो सभी गुण स्थान वाले हैं तो मिथ्या दृष्टि है यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए 1 से लेके 12 तक, 12 में जाके 12 के अंत में इसकी बंध भी छुट्टी हो जाती, सत्व भी छुट्टी हो जाती है। इसलिए कहाँ तक है चक्षु दर्शन वाले? 1 पहले गुण स्थान से लेके 12 तक।
पकड़ में आई कि नहीं बात? हाँ, वो तो ठीक है। गुणस्थान भी वही होगा क्या? गुणस्थान नहीं, गुणस्थान से कैसे घटेगा? मतलब पहले गुणस्थान से ही घटेगा क्या? वो पूछ रही हूँ। वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं घटेगा, और क्या आप क्या नहीं, आप मैं कहीं नहीं अटक रही हैं जानती। अपनी, आप अपनी मान्यता, आप कहीं अटक रही हैं, अपनी समझ को ठीक करिए। हमको ये बताइए, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? हम जो जो अन्य अपने लोग मोटे स्थूल में कहें, अन्य देवी देवता को जो मानता है, एकदम स्थूल कथन कह रहे हैं, तो उनको चक्षु दर्शन है कि नहीं, ये पहले बताइए आप। है तो चक्षु दर्शन मिथ्यात्व गुण स्थान में हो गया। अगर मिथ्यात्व गुण स्थान चक्षु दर्शन में, तो दूसरा भी होगा ही होगा कि अभी हम लोग, हमको प्रथमोपशम हो जाए, हम दूसरे में आ जाएं, वहां भी चक्षु दर्शन है। तीसरे गुण, अभी मान लीजिए हम लोग को हो सकता है मिश्र प्रकृति उदय में आ रही हो, हमारे चक्षु दर्शन है कि नहीं? हमारा चक्षु दर्शन थोड़ी खत्म हो गया कि पहले से चौथे में कोई आया तो तीसरे दूसरे में आंख ही उसकी खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। चक्षु दर्शन में कोई ये पूछे आपसे कि सम्यक्त्व के कितने गुण स्थान है, तब आपका उत्तर होगा 4 से 12। तो चक्षु दर्शन में गुण स्थान कितने हैं? तो 1 से 12। ठीक, तो ठीक समझ में। हाँ, 4 इंद्री से लेके सभी चक्षु दर्शन वाले हैं। तो 4 इंद्री वाले छोड़ो, मनुष्यों को छोड़ो, 4 इंद्री वाले तो नियम से मिथ्यात है, उसमें असंगी भी आ गए है ना, असंगी तो आगे 1 इंद्री और आएगी तब, तो सारे जीव वो मिथ्यात्व में ही है। चक्षु दर्शन का मतलब आंख से देखना, क्योंकि नाना जीव की मिथ्यात्व गुण स्थान में कह रहे हैं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर प्रमाण है। यहाँ चक्षु दर्शन से मतलब पूरा हम लोग के हिसाब से एक जीव की अपेक्षा अंतर, हम लोग है ना पहले गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं, हम लोग चौथे गुण स्थान में आए, अंतर्मूर्त रहे, वापस पहले में चले गए। चक्षु दर्शन तो हमारा बना ही रहा है ना, चक्षु दर्शन चेंज नहीं करना है। तो कितना अंतर हुआ मिथ्यात्व का? एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर का अभाव है, क्योंकि हमेशा ही पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा हम अपने ऊपर सोच के देखें कि अभी हमको सम्यक रूप मिथ्या दृष्टि थे, अभी हमारे परिणाम में सम्यक्तपन आ गया, अंतर्मूर्त के बाद फिर हम मिथ्यात्व में चले गए। हमारा चक्षु दर्शन तब भी था जब हम मिथ्या दृष्टि थे, हम सम्यक दृष्टि हो गए तब भी हमारा चक्षु दर्शन है, वापस मिथ्यात्व में चले गए तब भी हमारा चक्षु दर्शन है। तो एक जीव के प्रति मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर कितना हो गया? अंतर्मुक्त हो गया। और उत्कृष्ट से 266 सागर। हम सभी जानते हैं कि छायोपम सम्यक का काल, बने रहने का काल 132 सागर है। इस तरह, हाँ कुछ बोल रहे हैं? तो इस तरह से 132 सागर तक दर्शना चक्षु दर्शन बना रहेगा। कुछ आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है क्या? 266 सागर, बाबूजी 266 सागर तक क्या हम एक पर्याय में पर्याप्त बने रहेंगे? बीच में एक मिथ्यात्व गुण में आएगा, सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, फिर चला गया। हाँ, नहीं किसी में भी आए, वो हम नहीं कह रहे। ऐसा है क्या कि 266 सागर की एक ही पर्याय मिल जाए? आप मिथ्यात्व में घुमाइए, सम्यक में घुमाइए, वो नहीं पूछ रहे। हम सिंपल सा आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा संभव है क्या कि एक ही पर्याय इतनी बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा कैसे होगा? नहीं हो एक पर्याय सकता। नहीं सुनिए, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। 33 सागर से बेसी की आयु है नहीं, है ना, हम लोग को मालूम है। 132 सागर तो हो ही नहीं सकती आयु, है ना, लास्ट आयु कितनी है? 33 सागर है। अब तो आप लोग मरण कर रहा तो क्या बन रहा है? कुछ भी चारों गति में जा रहा है, लेकिन चारों गति में जाते हुए अपर्याप्त बन रहा है। तो आप लोगों का प्रश्न होना चाहिए ना कि भाई इतना लंबा तक चक्षु दर्शन आप घटा रहे हैं, तो अपर्याप्त भी तो बन रहा है। अपर्याप्त अवस्था में तो जीव कहाँ क्या है कुछ भी पता नहीं है, फिर आप इतने लंबे तक कैसे घटा रहे हैं? ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा आपके मन में कि विग्रह गति में कोई चक्षु दर्शनी कैसे बनेगा? क्योंकि उसको तो बनाना पड़ेगा, 266 सागर हमको लाना है। हाँ 66 सागर की जहाँ बात होता है, सम्यक की बात बोलेंगे ना। 266 सागर जहाँ बोल रहे हैं वहां तो सम्यक की बात है।
बाबूजी मैं सम्यक्त्व की शंका नहीं कर रही हूँ, तो विग्रह गति में सम्यक्त्व के साथ रह सकता। मैं यहाँ आप लोगों से ये प्रश्न करना चाह रही हूँ कि ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा मन में कि जब वो, क्योंकि विग्रह गति आएगी, कई पर्याय चेंज होगी 132 सागर में, है ना, 5-7 बार तो विग्रह गति आई जाएगी। तो क्या ये चक्षु दर्शन का अभाव ही नहीं करा रहे हैं? तो क्या विग्रह गति में चक्षु दर्शन का क्या होगा? मान लो पंचेंद्री बन रहा, क्योंकि दर्शन को रखना है, तो उसको हम तो देव में लाएंगे तो पंचेंद्री बनेगा, और ये देव और मनुष्य में ही घूमेगा, नरक में तो जाएगा भी नहीं। तो यहाँ मेरा ये प्रश्न है कि ये शंका होनी चाहिए ना कि भाई ये तो विग्रह गति में भी जीव जा रहा है, एक समय के लिए चाहे 2 समय के लिए, इससे बेसी तो नहीं जाएगा। त्रस पर्याय अधिक से अधिक विग्रह गति 2 समय की होती है। देखिए भाई साहब आप बंद करिए, आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है। 3 समय की विग्रह गति निकृष्ट स्थानों में, बात वाले वगैरह में जाके जन्मता है, उसकी होती है। त्रस जीवों की विग्रह गति 2 ही समय की होती है। अब कोई मनुष्य है, चक्षु दर्शन का ही होगा, मनुष्य तो 5 इंद्रिय वाला है, उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, मरण करा, 2 ही समय की, अच्छा मान लीजिए 1 ही समय की विग्रह गति हो और वो देव में जन्मा, बिना विग्रह गति के तो जन्मेगा नहीं। अब विग्रह गति में 2 तरह की होती, ऋजु गति, तो ऋजु गति को तो विग्रह गति माना ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें 9 कर्म वर्गों को ग्रहण करता ही रह जाता, वहां पर अनाहारक नहीं होता। तो 2 पर्याप्ति आते हुए जाते हुए विग्रह गति तो इसको आएगी, देव से मनुष्य में आएगा, मनुष्य से देव में जाएगा। हम लोगों ने 66 सागर का पहले पढ़ा है कि भाई 22 सागर, फिर मनुष्य, फिर 20 सागर, फिर मनुष्य, ऐसे करके घटाया था। यहाँ मेरा यह प्रश्न है कि जब मनुष्य से देव में जा रहा है, 2 समय की विग्रह गति आई है, इन्होंने चक्षु दर्शन 66 चक्षु दर्शन में 66 सागर तक 4था गुण स्थान बना के रखा है। मेरा यह प्रश्न है कि चक्षु दर्शन कैसे बना रहेगा, उसको हम कैसे समझाएं कि चक्षु दर्शन बना रहेगा? हमको चक्षु दर्शन घटाना है ना। चौथे गुण स्थान में है तो ये क्षरक के साथ में ये देव गति में जाएगा, और देव गति से सम्यक के साथ ही मनुष्य गति में आएगा। ठीक है, आ गया, ये तो हम भी जान रहे हैं। 266 सागर अगर सम्यक को बना के रखना है तो छुड़ाना तो नहीं है, चाहे मनुष्य में आए चाहे देव में आए। ये तो यहाँ ये तो हम पूछ ही नहीं रहे ना कि और कहाँ जाएगा, हम ये केवल पूछ रहे हैं देव से मनुष्य में आया, मनुष्य से देव में गया, विग्रह गति आएगी ना, मरण करेगा तो चाहे 2 समय विग्रह गति में लब्धि रूप से रहेगा, उपयोग रूप से नहीं रहेगा। चक्षु दर्शन लब्धि रूप से रहेगा। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं जेठी भाई साहब, नहीं सुना? विग्रह गति में लब्धि रूप से चक्षु दर्शन रहेगा, उपयोग रूप से नहीं रहेगा। चक्षु दर्शन लब्धि रूप से हमेशा बना रहेगा, वो पंचेंद्रिय ही रहेगा। वहां पर विग्रह गति में मन प्राण और भाषा प्राण, ये 2 वचन प्राण नहीं कहे गए हैं, लेकिन इंद्रिय प्राण को गर्भित किया है। 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रिय के 5 प्राण हैं अपर्याप्त अवस्था में। बहुत सुंदर उत्तर जेठी भाई साहब का, उसको वो पंचेंद्रिय में ही जाएगा, चक्षु दर्शनी में ही जाएगा, और लब्धि रूप से उसके वो विग्रह गति में जाता हुआ जीव केवली भगवान को कैसा दिखेगा कि भाई ये तो पंचेंद्रिय में जा रहा है, ये तो मनुष्य में जा रहा है, ये तो देव में जा रहा है। उनको क्या झलक रहा है कि वहां जा रहा है। ये कैसे उनको झलक रहा है? क्योंकि उसके लब्धि रूप से इंद्रियां है, वहां मन और भाषा प्राण लब्धि रूप से नहीं रहता है, इंद्रिय प्राण अपर्याप्त अवस्था में लब्धि रूप से रहता है। वृक्ष में जा रहा है, 4 प्राण रहेंगे लब्धि रूप से, 2 इंद्रिय में जा रहा है, 6 प्राण रहेंगे लब्धि रूप से, लब्धि रूप से। केवल एक भाषा प्राण और मन प्राण को अपर्याप्त अवस्था में नहीं लिया गया है। तब तो दर्शन मार्ग ना बनेगी ना। 132 सागर तक चक्षु दर्शन रहेगा, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि चक्षु दर्शन में घटा रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य अधिक से अधिक चक्षु दर्शन में कितना दिन रह सकता है? तो बोला 266 सागर तक रह सकता है। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न था कि 266 सागर तो आयु किसी की होती नहीं, नेचुरली वो मरण करेगा, अपर्याप्त अवस्था में आएगा, अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन कैसे? जब उपयोग रूप से इसका वर्णन चलता है
जब इनकी संख्या हम लोग पीछे निकाले, आप लोग को मैं इसीलिए कही कि थोड़ा थोड़ा पेज पीछे के पढ़िए। एक जगह चक्षु दर्शन का बहुत अच्छा वर्णन आया है इसी बुक में, इसी पुस्तक में बहुत अच्छा वर्णन आया है वहां पर दर्शनावरणी का, कि हम क्यों नहीं गिने, कैसे गिने, बहुत अच्छा सा संख्या में आया कि किस में आया है, बहुत अच्छा आया है। तो लब्धि रूप से, चूंकि वहां केवली को वो दिख रहा है कि ये पंचेंद्रीय है, ये जीव जा रहा विग्रह गति में, ये पंचेंद्रीय वाला है, ये भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है। तो पंचेंद्रीय पन्ना उसका 266 सागर तक बना रहेगा। समझ में आई कि नहीं बात? ये बात पहले बता चुके हैं, जेठी भाई सबको याद आ गया समय पर, बहुत अच्छा। समझ में आई कि नहीं? जिनको नहीं समझ में नहीं आती तो याद नहीं रहती चीजें, है ना, समझ में आने से याद रह जाती है। नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाबूजी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया दीदी, बहुत अच्छे से आ गया समझ में, पहले याद नहीं था बिल्कुल। हाँ, चलिए बाबूजी आपको आया समझ में? हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ हाँ, लब्धि रूप से रहेगा, उपयोग रूप से नहीं रहेगा। हाँ, वो है ना, केवली भगवान को लब्धि अपर्याप्त अवस्था में ऐसा नहीं दिखेगा कि इसको इंद्री नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई जा रहा है, ऐसा नहीं। उनको दिखेगा कि 5 इंद्री जीव है, क्योंकि उसको लब्धि रूप से है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या, जैसे उसको अब आप लोग के मन में होगा कि क्योंकि पीछे में आ चुका है, उनकी संख्या को गिना नहीं है, बोला गया अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शनो उपयोग नहीं होता, ऐसे करके पीछे आया है। इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि पेजों को पढ़े। वहां पर पर्याप्ति उपयोग रूप से घटाया गया है, तो वहां पर यह कह दिया गया भाई विग्रह गति में उपयोग नहीं है, लब्धि तो है लेकिन उपयोग नहीं है वहां पर। तो वो वहां पर कथन दूसरा है। यहाँ पर क्योंकि पंचेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय की सत्ता लेकर के आ रहा है, तो उसको वहां पर चक्षु दर्शनावरणी है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चक्षुर्दर्शनी में सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है। अब हमको एक बात बताइए, सम्यक मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन होगा कि नहीं? सम्यक मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन होगा कि नहीं? लब्धि रूप से होगा। अपर्याप्त कहाँ से? सम्यक दृष्टि अपर्याप्त कहाँ से? हाँ, सम्यक दृष्टि का अपर्याप्त होगा ना। मेरा प्रश्न ध्यान से सुने, सबका उत्तर गलत आ रहा है। मेरा प्रश्न सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण ही नहीं है, तो उसको बस सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण ही नहीं है, उसकी अपर्याप्त अवस्था ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा भी पूछते हम लोग कैसे ना ध्यान हम लोग का भटक जाता है। हमने क्या पूछा? सम्यक मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन है कि नहीं, मेरा ये प्रश्न था। तो इसका उत्तर क्या बनेगा कि सम्यक मिथ्या दृष्टि की अपर्याप्त अवस्था नहीं होती, क्योंकि मरण ही नहीं है वहां पर। देखिए कितना हम लोग इस बात को एकदम जान रखे, घोक रखे, बहुत जल्दी जल्दी बोल भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछने से हम लोग के दिमाग से बात निकल जाती है। सबके निकलती है, मेरे भी निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चक्षु दर्शनी तो अंतर बता रहे हैं। तो भाई एक जीव एक जघन्य से एक समय उत्कृष्ट पल्ले का संख्यात्मक भाग, सासाधन गुण स्थान में जघन्य से एक समय है और नाना जीवों की अपेक्षा क्योंकि सांतर मार्गना है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी एक समय और पल्ले का संख्यात्मक भाग तो इसलिए है कि सांतर मार्गना है। अब आगे चलते हैं, एक जीव की अपेक्षा बताने जा रहे हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्लोपमा संख्या भागो अंतर मुहूर्तश्च। इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम का संख्यात्मक भाग और अंतर मुहूर्त है। सासाधन गुण स्थान का चूंकि एक जीव अगर छूटा तो वापस सासाधन को पल्ले के असंख्यात्मक भाग में पाता है, और ये जो इसका तीसरे गुण स्थान का है उसका कितना है? जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, तो पहले में गया और वापस तीसरे में आ गया। जैसे हम लोग अभी हैं, हम लोग पहले में गए तो तीसरे में वापस आ गए, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से अंतर्मूर्त में आ गए। और अगर जघन्य अंतर भी एक जीव के प्रति दूसरे गुण स्थान का पल्ले का असंख्यात्मक भाग, क्योंकि एक बार छूटने पर वह जीव वापस पल्ले के असंख्यात्मक भाग बीतने पर ही सासाधन को प्राप्त करता है। लेकिन तीसरा गुण स्थान एक बार छूटने से मिथ्यात्व में गया, जघन्य अंतर्मूर्त रहा, वापस इसमें आ गया,
तो जघन्य अंतर हो जाता है। अथवा चौथे में भी भेज सकते हैं, क्योंकि मार्गना कौन सी बना के रखनी है, चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन चौथे गुण स्थान में भी है, तो चौथे में भेज के भी अंतर ला सकते हैं। उत्कर्षेण द्वैसागरोपम सहस्रे देशों ने, इन्हीं दोनों जीव का सासाधन का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का, इन्हीं दोनों जीव का एक जीव के अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। अचक्षु दर्शनी में भ्रमण किया कोई जीव असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ। असंगी पंचेंद्रिय को चक्षु दर्शन रहेगा क्या? रहेगा दीदी, रहेगा। पांचों पर्याप्ति, रहेगा। पांचों पर्याप्ति, क्योंकि उसमें तो पांचों इंद्रिय है, केवल मन नहीं है। पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, भवनवासी अभ्यंतरवासी देवों की आयु बांधकर विश्राम लिया, देवों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक को प्राप्त किया। पश्चात सासाधन गुण स्थान को गया, पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर को प्राप्त कर चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण करके अंत में सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। पुनः अचक्षु दर्शनी के बंध योग प्रायोग्य आवली के असंख्यात में भाग काल रहकर मरा और अचक्षु दर्शनावरणी हो गया। त्रस पर्याय का काल कितना है? 2000 सागर। और त्रस पर्याय 2 इंद्रिय से चालू हो जाती है। त्रस पर्याय का काल 1000 सागर कहा, तो 1000 पंचेंद्रिय का कहा, तो वो त्रस पर्याय वहां पर पूरी की पूरी इतना भ्रमण करके वो वापस अचक्षु दर्शनावली बनेगा। क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा, क्योंकि उसको मनुष्य बन करके वापस सासाधन गुण स्थान में आने के लिए प्रथमोपशम करेगा, वापस उसमें आएगा, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, तो सासाधन गुण स्थान का अंतर आ जाएगा। पूरा अपना जितना त्रस पर्याय का काल है उतना वो पूरा घूम रहा है। समय हो गया है, खाली टेबल देख लेते हैं। द्वितीय गुण स्थान वर्ती चक्षु दर्शनी का अंतर 9 अंतर्मुक्त आवली का असंख्यातवां भाग कम 2000 सागर प्रमाण है। आवली का असंख्यातवां भाग, आचार्य हमें एक समय पकड़ाते हैं, हम लोग पकड़ पाए या न पकड़ पाए। अचक्षु दर्शनावरणी था, मार्गना चालू, चक्षु से चक्षु में आया, मार्गना शुरू हो गई, असंगी पंचेंद्रियों में जन्मा, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ। असंगी पंचेंद्रिय देव गति को प्राप्त कर सकता है क्या? क्या प्रश्न किया? असंगी पंचेंद्रिय जीव मरण को प्राप्त करके देव आयु को प्राप्त कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, जो मनोवेद जगत तक जा सकता है। हाँ, करता है ना। हाँ, कर सकता है। पहले स्वर्ग में जाएगा कि दूसरे में जाएगा? पहले दूसरे में, दोनों में जा सकता है। पहले दूसरे में, हाँ, पहले दूसरे दोनों में जा सकता है। अच्छा। भवनवासी। आप लोग का उत्तर कभी कभी तो ऐसा रहता है कि ऐसे लगता है कि बस आज ही स्वाध्याय शुरू हुआ है। मतलब इतना ज्यादा गलत रहता है, इतना ज्यादा गलत रहता है कि हम कह नहीं सकते। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? वैमानिक देव बन जाएगा असंगी पंचेंद्रिय? नहीं, मैंने पहले भवनत्रिक में जाएगा दीदी, भवनत्रिक में, हाँ, भवनत्रिक में नहीं जाता है, भवनत्रिक में भी नहीं जाता है, ज्योतिष में नहीं जाता है, क्योंकि उतनी आयु बांधने की क्षमता नहीं है इसमें। जी, ज्योतिष में नहीं जाएगा। भवनवासी अभ्यंतरवासी में जाएगा, छोटी आयु बांध करके। लेकिन भाभी एक बात सुनो, वो एक इंद्रिय जीव जो है, एक इंद्रिय भी तो उसमें चले जाते हैं स्वधर्मस में। एक इंद्रिय जीव के लिए कथन ये, अच्छा वो बनते हैं, बन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सोच रही हूँ तो एक इंद्रिय जीव भी स्वधर्मस में पहले दूसरे में आते हैं, वो जाते नहीं, बन सकते हैं। पहले दूसरे वाले बन सकते हैं, वो गलती बन सकते हैं। आप उसी हिसाब से, उसी हिसाब से मैंने लगाया था। मैंने उसी हिसाब से लगाया था कि एक इंद्रिय जा सकते हैं तो वो भी जा सकते हैं, मैंने वो हिसाब लगाया। हाँ, वो बन सकते हैं। थोड़ा सा विवेक समझा करिए। मतलब इतना बहुत ज्यादा स्वाध्याय आप लोग कर लिए बड़े बड़े ग्रंथों का,
है ना, एकदम से ये क्या है, इतनी मोटी बात मत भूलिए, इतनी मोटी बात गलत मत बोलिए, कोई बारीक विवेचन हो, गलत बोला ये तो मैं तो ऐसे ही पूछ ली, मेरे को तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं बार बार पूछो, तो चूंकि ग्रुप में सब तरह के लोग हैं ना, तो चलो जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए, मैं तो इसी भावना से हर चीज बार बार पूछती रहती हूँ। तो ये वो असंगी पंचेंद्रिय अगर देव आयु बांधेगा तो भवनवासी और व्यंतरवासी की ही बांधेगा, उससे अलावा और किसी देव की आयु नियम से नहीं बांध सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। असंगी पंचेंद्रिय हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, देव आयु का बंद किया, विश्राम किया, देव बना, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ। अब हम आपको यह प्रश्न यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर टेबल देखिए, असंगी में जन्म लिया, विश्राम हुआ, विशुद्ध हुआ, या विशुद्ध हुआ लिखा तो यहाँ पर चौथा गुण स्थान प्राप्त हो गया उसको। यहाँ विशुद्ध हुआ का क्या मतलब? उसके परिणाम नहीं, वो परिणाम हम भी समझ रहे हैं। यहाँ किस लिए विशुद्धि करा रहे हैं बाबूजी? विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, पर्याप्ति पूर्ण करा रहे हैं। ओ भैया, पर्याप्ति तो कब का ही पूर्ण कर लिया, पहले अंतर्मुहूर्त में कर लिया। समूर्छन जीव है, अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूर्ण करने में कितनी देरी लगेगी? क्योंकि ये जितने भी हम लोग को मालूम है, पंचेंद्री नीचे से एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक सब समूर्छन जीव हैं, तो इसमें तो हम लोग नहीं, असंगी में तीनों भेद होते हैं, सॉरी, असंगी में तीनों भेद होते हैं। तो पहले अंतर्मुहूर्त में वो कर लिया ना पर्याप्ति पूर्ण। मेरा प्रश्न समझे, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे तो उधर बहुत देर हो जाती है आजकल। असंगी पंचेंद्रिय में कोई जीव उत्पन्न हुआ, अचक्षु दर्शनावरणी था, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव था, मर करके चक्षु दर्शनी हुआ, यहाँ पर पंचेंद्रिय हुआ, पर्याप्ति पूर्ण किया, विश्राम करना पड़ता है पर्याप्ति के बाद, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, देव आयु का बंद किया। हम सब जगह पढ़ते आ रहे हैं, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर विशुद्ध करके ये वेदक सम्यक तो लिखना भूल गए क्या? करण करता है, ये तो नहीं है करण करता है। अरे भैया, हम करण नहीं पूछ रहे हैं त्रिशला जी, मैं यहाँ ये पूछ रही हूँ विशुद्ध के बाद इन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि वेदक सम्यक को प्राप्त किया? क्या ये लिखना भूल गए? क्या ये टेबल गलत है? क्या है यहाँ पर? ये विद्या, ये मिथ्या दृष्टि है, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो जाएगा असंगी पंचेंद्रिय? अरे भैया, करण करेगा दीदी, वो करण करेगा वो। अच्छा, विशुद्ध मतलब करण करेगा, तो अच्छा करण करके फिर वहां पर चलिए मान लिया विशुद्धि में वो करण किया, तो फिर वहां वो ये तो नहीं बता रहे कि वेदक सम्यक को प्राप्त किया बाबूजी? वैदिक सूत्र कहाँ प्राप्त करेगा वहाँ? असंगी पंचेंद्रिय सम्यक प्राप्त नहीं करेगा, असंगी पंचेंद्रिय प्राप्त नहीं करेगा। ये असंगी पंचेंद्रिय है ना, कैसे सम्यक प्राप्त करेगा? आप लोग छोटी सी टेबल आपके सामने, सब चीज लिखा हुआ आपके सामने, और आप इतना नहीं बोल सके कि असंगी कैसे सम्यक को प्राप्त करेगा? बोला तो था। आप नहीं सुनिए बीना जी, बोलने से नहीं होता है, बहुत बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करिए ना आप लोग, खाली किंतु परंतु नहीं लगाया करिए, जो पढ़ाया जाता है उसको सुना करिए। असंगी पंचेंद्रिय साफ लिखा हुआ है कि मार्गना शुरू हुई, चूंकि असंगी की मार्गना चल रही है, असंगी पंचेंद्रिय बना। असंगी पंचेंद्रिय कभी सम्यक दृष्टि होता है? मन ही नहीं है उसके पास, तो इतना एकदम साफ लिखा हो, विशुद्ध हुआ, देवायु का बंद किया। यहाँ पर किस लिए देवायु का बंद करना था? इसलिए उसको अपने परिणामों में विशुद्धि लानी थी, क्योंकि देवायु संक्लेश परिणामों से नहीं होता। थोड़ा सा कि मार्गना, बार बार आप लोग को कहते हैं मार्गना पर ध्यान दीजिए, कुछ 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 बोलते हैं तो कभी भी नहीं हो पाएगा ना, कभी भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा पूछते ही तो गड़बड़ा जाते हैं। मैंने क्या पूछा? यही पूछा ना कि यहाँ पर वेदक सम्यक क्यों नहीं प्राप्त कराया। जरा किसी ने भी उत्तर तीन करण करेगा, ये करेगा, अरे भैया विशुद्धि को आप तीन करण मान लो, चलो आप ही की बात मान लिए, जबकि यहाँ तीन करण कैसे करेगा? असंगी जीव तीन करण नहीं करता है, नारकी कर लेता है, लेकिन असंगी जीव तीन करण नहीं करता है, उसके पास नहीं है तीन करण की व्यवस्था, मन वाले के पास है।
वो भी आप लोग बोलते हुए, कोई विजया जी भी बोल गए 3 करण करता है, असंगी जीव है 3 करण करता है। मतलब कितनी बार समझाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी थोड़ा भी ग्रहण, आई डोंट नो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जानिए। विशुद्धि का ये टेबल कर रहे हैं, टेबल कर देवायु का बंद किया, फिर विश्राम लिया। अभी वो असंगी पंचेंद्रिय है, यहाँ तक खाली देवायु का बंद किया। आयु बंद के बाद विश्राम करना पड़ता है। उसके बाद वो मरण किया, मरण करके देव बना, वहां फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्धि को प्राप्त करके अब जो ये विशुद्धि किया, ये 3 करण रूप परिणाम किया। यहाँ पर उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया। यहाँ इसमें उपसम सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता आ गई, क्योंकि ये पंचेंद्रिय संगी है, देव है। इसके पहले वो संगी नहीं था, तो अभी तक उसने प्राप्त नहीं किया था। दूसरे गुण स्थान में आ गया, अंतर शुरू हो यहाँ पर, क्योंकि दूसरे गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं, अंतर शुरू हो गया, मिथ्यात्व में आ ही जाएगा सासाधन गुण स्थान से। फिर जितना चक्षु दर्शनी की स्थिति, प्रमाण, भ्रमण, जितनी भी चक्षु दर्शनी की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है, उतना वो घूमता रहा। किसमें घूमा? चारों गति में घूमा। कहीं घूमने के लिए उसको रोक टोक नहीं है, चारों गति में चक्षु दर्शन होता है। फिर अंतिम पर्याय में मनुष्य में आया, अथवा किसी में भी आया, उपसम सम्यक्त किया। क्योंकि खाली दर्शन मार्गना बना के रखनी है, हमको गति मार्गना यहाँ पर नहीं लगाना है कि देव बना, मनुष्य बना। वो तो मनुष्य तब बनाते हैं जब उसको उसी भाव से मोक्ष भेजना रहता है, अन्यथा कुछ भी बने, चक्षु दर्शनी बना दीजिए बस। अब देव बनाइए, नारकी बनाइए, मनुष्य बनाइए, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बनाइए, चक्षु दर्शन बना के रखना है हमको वहां मोक्ष नहीं भेजना है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले भाव में हम उसको मनुष्य ही बनाए। तो कर दूसरे गुण स्थान में आया, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण वहां रहा। यहाँ पर आवली का असंख्यात्मा भाग क्यों दिया? 1 आवली, 2 आवली, 3, 6 आवली तक दे सकते थे। सासाधन गुण स्थान के काल में 6 आवली शेष रहने पर मिथ्यात्व में आया। मरण कर गया, मरण कर करके अचक्षु दर्शनी में जन्म ले लिया, है ना। यह चक्षु दर्शनी में ला रहे हैं तो मरण करके ही आएगा, चक्षु दर्शन वाला है। तो ऐसा यहाँ क्यों दिया? आवली का असंख्यात्मा भाग। बाबूजी क्यों दिया आवली का असंख्यात्मा भाग? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बना रहे हैं, इसलिए वहां पर ऐसे बना रहे हैं वो। हाँ, इसलिए कम से कम समय। हाँ बाबूजी बिल्कुल। अगर पहले सासाधन गुण स्थान के पहले चौथाई में अगर मरण कराएंगे तो देव बनेगा, दूसरे चौथाई में मरण कराएंगे तो देव और मनुष्य बनेगा। बहुत बार ये चीज हम बोल रहे हैं। तीसरे चौथाई में मरण करेगा तो त्रियंच देव मनुष्य बनेगा। चौथा जो काल बचा, चौथा हिस्सा जो बचा, उसमें जैसे जैसे काल बीतता जाएगा, 5 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 1 इंद्रिय, ऐसे बनते हैं सासाधन गुण स्थान वाले। अब उनको मार्गना चेंज करनी है, चूंकि मार्गना का अंतर बताना है तो उनको अचक्षु में भेजना है, अचक्षु में भेजना है तो उनको 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय में भेजना है। तो आवली का एक आवली का भी असंख्यात्मा भाग जब बचेगा तब वो उसके जाने योग्य होगा मरण करके, अन्यथा नहीं जा सकता। 1 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में अगर 4 आवली बाकी है, 3 आवली बाकी है तो वो नहीं जा सकता। जबकि देव तो आवली का संख्यात्मा भाग प्रमाण बचे रहने पर भी बन सकता है अगर उसने देव आयु बांध रखी है तो। लेकिन 6 आवली, 4 आवली, 2 आवली, 1 आवली अथवा आवली का असंख्यात बहुभाग जब तक बचा हुआ है तब तक वो 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वगैरह में नहीं जाएगा नियम से। जैसे जैसे नीचे की क्राइटेरिया आती जाएगी वैसे वैसे सासाधन गुण स्थान का काल निकलता जाएगा। अंत का जब बहुत थोड़ा सा समय बचेगा, जिसको कहते हैं आवली का असंख्यात्मा भाग, तब वो इसमें जाने लायक होगा। किसमें? अचक्षु दर्शन में। मुझे नहीं पता आप लोग को पकड़ में आता है कि नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ पर मैं अभी आपने बताया ना वो विशुद्ध भावों के द्वारा बना, मतलब सॉरी मैं नहीं समझ पाई। आपने बताया ना उसमें तीसरे में विश्राम लिया, विश्राम लगे विशुद्ध, मतलब भाव विशुद्ध कर दिए उसने अपने। ये अभी आपने बताया, इतना लंबा बताया पर मैं समझ नहीं पाई कि ये ना अचक्षु दर्शनी था, फिर संगी पचंती बना, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध आपने पूछा था ना, फिर देवायु को बंद किया। भैया यहाँ पर वो बात आप कहाँ से ले आए? नहीं मैं तो पहली पूछ रही, जब आपने पहले बताया
ये भावों की विशुद्धि बताई ना आपने इसमें। हम बाहों की टेबल में। विशुद्धि पहले वाले में संश्लेष परिणाम से देवायु नहीं बंधती, इसलिए परिणामों में विशुद्धि लाया। वहां 3 करण नहीं कर रहा, संगीत करण 3 की करण बात नहीं कह रहे हम, परिणामों की विशुद्धि की बात ही कर रही हूँ मैं। परिणामों में विशुद्धि करी उसने बस, हाँ परिणामों में विशुद्धि करी अपने। हाँ, हाँ ये मैं पूछती हूँ, मगर परिणामों में विशुद्धि नहीं कहा कि ये कहा जाएगा संश्लेष परिणाम कम हुए, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय है। परिणामों में विशुद्धि वो कुछ नहीं कर सकता, संश्लेष कम ज्यादा कर सकता है। संश्लेष उसके कम हुआ, संश्लेष कम होने से उसको देवायु बंधी, संश्लेषता की कमी हुई। संश्लेष कम हुआ। हाँ हाँ, ये मैं विशुद्धि का मतलब यहाँ पर संश्लेषता की उसकी कमी हुई। यही पूछना। जितना संश्लेष कम होगा उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, है ना। यहाँ 3 करण नहीं करेगा। आज तो बाबूजी बहुत अच्छे उत्तर दिए, जेठी भाई साहब ने भी बहुत अच्छे उत्तर दिए। आज मैंने बोलने की सुविधा नहीं थी, एकदम सुविधा हो रही है बोलने में। आज तो रात में बहुत असुविधा हो गई थी, इसलिए बोलना नहीं चाहता था एकदम। कहीं से नहीं आवाज आती तब आपको पूछते हैं। आज भाई साहब ने, जेठी भाई साहब ने भी उत्तर बहुत सही दिया, बहुत अच्छा लगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो